10 मायावी राक्षस जिनका रामायण काल में फैला था आतंक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम 10 खतरनाक राक्षस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। दोस्तों, हमारी इस सूची में सबसे पहले नाम आता है राक्षस राज रावण का। माली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण का अपने नाना की ओर ज्यादा झुकाव था, इसीलिए उन्होंने देवों को छोड़कर राक्षस की उन्नति के बारे में सोचा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया था। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी कारणों के वजह से उससे सभी जन भयभीत रहते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्राप के चलते असुर राज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। द्वापर युग में ही दोनों शिशुपाल दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इनको 3 जन्मों की सजा थी। रावण ने राक्षस संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका और उसका विमान छीना था। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी तथा दंभी और अत्याचारी था। दोस्तों, आगे बढ़कर दूसरा नाम पढ़ते हैं। दूसरे नाम पर आता है कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने के लिए बोला था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले थे, रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा था। कालनेमी ने अपने माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया था और वह वही एक ऋषि का वेश धारण करके मार्ग में बैठ गया था। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरते हैं तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिए थे। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है सुबाहु का नाम। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसीलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के श्राप के साथ इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसीलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में हजारों हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञों में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित उनके ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं। एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन में ले गए। राम ने ताड़का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा था। दोस्तों, चौथे नंबर पर नाम आता है मारीच राक्षस का।
राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई थी तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता भी ली थी। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर से मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी है जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दिए है, अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेगों को सह सका है। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन में सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथों से ही मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ, जिसके सिंग रत्नमय प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वे मोहित हो गई तो जरूर ही वे राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेंगी। इस दौरान मैं उसे हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहने के अनुसार इस कार्य को किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से मारीच मारा गया था। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कुंभकर्ण के बारे में। यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, छठे क्रमांक पर नाम आता है कबंध का। सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। यह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया था। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन है वीर। परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त किया है। कबंध ने कहा, मैं धनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसे भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया था। दोस्तों, 7वें क्रमांक पर नाम आता है विराध का। विराध दंडक वन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया था। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। राम उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। राम ने उन्हें निर्भीक किया। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया था, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बागंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस तो आए हो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ पे ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतरदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या कर सकता है और न ही मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं।
यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राम और लक्ष्मण ने इससे घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया था, फिर उसकी भुजाएं काट डाली थी। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण ही यह दुष्ट मर नहीं सकता है, इसीलिए उचित यही होगा कि भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ दिया जाए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने के लिए राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए थे। तब विराट बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने इसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया था। दोस्तों, 8वें क्रमांक पर नाम आता है अहिरावण का। अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए थे और वहां उनकी भेंट उनकी ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ ही एक समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में विराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण करके उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया था और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। दोस्तों, 9वें क्रमांक पर नाम आता है खर और दूषण का। ये दोनों रावण के विमातृज यानी सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा की 2 और पत्नियां थी और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। खर दूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण में अरण्यक कांड में मिलती है। शूरपंखा की नाक काट देने के बाद वह खर और दूषण के पास गई थी। खर और दूषण ने अपनी अपनी सेना तैयार कर वन में रह रहे राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया था। दोस्तों, 10वें क्रमांक पर नाम आता है मेघनाद का। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। दोस्तों, आगे जानते हैं दिव्य शक्तियां। रावण के पुत्रों में मेघनाद सबसे पराक्रमी था। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसने मेघ के समान गर्जना की, इसीलिए इसका नाम मेघनाद कहलाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो 10 मायावी राक्षसों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।